DAV क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 18 द यूनियन गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ले। मैंने चैनल पर कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले समथिंग टू नो। समथिंग टू नो का ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। फर्स्ट दे रखा है फॉरेन अफेयर्स, फॉरेस्ट, ड्रग्स एंड मेडिसिन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है सब्जेक्ट वो है फॉरेन अफेयर्स। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकसभा इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लोकसभा के लिए करेक्ट है। इट कैन नेवर बी डिसॉल्व, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इट कैन नॉट pass a no confidence motion, money bills can only be introduced in Lok Sabha। तो जो इसका जो सही आंसर है वो होगा मनी बिल्स। ठीक है, मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल को ही सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंडियन पार्लियामेंट के लिए ट्रू है। फर्स्ट है इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया, इट कंट्रोल द यूनियन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी, ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, इंडियन पार्लियामेंट इज यूनिकैमरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया की, इंडियन पार्लियामेंट। फोर्थ है ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ ए टर्म ऑफ। राज्यसभा की मेंबर की टर्म कितनी होती है, यानी कि उसको कितने साल के लिए चुना जाता है। 4 years, 5 years, 6 years, 7 years। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 years। ठीक है। फिफ्थ है ड्यूरिंग लोक सभा इलेक्शन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी आर मींट फॉर। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। ठीक है, वो रिजर्व सीटें किन के लिए होते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी, द डिसेबल्ड एंड हैंडीकैप्ड, वीमेन ओनली, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसका जो सही आंसर है वो जो रिजर्व सीटें होती हैं वो किसके लिए होती हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो हमारा ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर जो बी है, बी पार्ट करेंगे इसका। अब बी पार्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। फर्स्ट है द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज डैश गवर्नमेंट। सबसे जो टॉप मोस्ट लेवल की गवर्नमेंट इंडिया में होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और इसका दूसरा क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर ए लॉ मेड ऑन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट, द लॉ मेड बाय डैश प्रिवेल ओवर द लॉ मेड बाय डैश। जब कोई कंकरेंट लिस्ट से लॉ बनाया जाता है तो अगर उसमें असहमति हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो किसका जो बनाया गया लॉ माना जाता है। तो कंकरेंट लिस्ट द लॉ मेड बाय सेंटर, जो सेंटर जो लॉ बनाता है, ठीक है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, प्रिवेल ओवर द लॉ मेड बाय स्टेट। ठीक है, कहने का मतलब है किसका फिर अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो किसका लॉ माना जाता है, सेंटर के द्वारा बनाया गया लॉ माना जाता है। थर्ड है द प्रिंसिपल ऑफ डैश गिव्स ऑल अडल्ट सिटीजन द राइट टू वोट। कौन सा प्रिंसिपल
हमें राइट, सभी जो सिटीजन हैं, अडल्ट सिटीजन है, यानी कि 18 या 18 साल से ऊपर जो सिटीजन है, उनको वोट देने का अधिकार देता है। कौन सा प्रिंसिपल है? तो वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। फोर्थ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एंड डैश पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट का एक इंट्रीगल पार्ट है, यानी कि अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इंट्रीगल। फिफ्थ है डैश रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एंड डैश रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वो आएगा लोकसभा। और जो स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा। तो हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर सी, और जो है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमने बताना है, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है। फर्स्ट है ए गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट वेयर एज ए चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है। जो गवर्नर होता है वो स्टेट का हेड होता है, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है। सेकंड है द वीमेन आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो ये आएगा फॉल्स। थर्ड है नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी लॉ नहीं बन सकता जब तक कि उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल ना मिल जाए। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू आ जाएगा इसका। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन एनी इश्यू इन राज्यसभा। जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो किसी इश्यू पर वोट नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। ये भी ट्रू है। फिफ्थ है द लोकसभा एंड राज्यसभा इंजॉय इक्वल पावर रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्यसभा और लोकसभा की पावर इक्वल है अगर कोई अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू आ जाएगा इसका। हमारा ए बी और सी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका डी और ई पार्ट करेंगे। और डियर स्टूडेंट, मैंने चैनल पर सभी सब्जेक्ट का सिलेबस करवा रखा है। आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप देख सकते हैं, उसके चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर डी और ई। क्वेश्चन नंबर डी का 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डी का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर ई है। ई का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।